यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब बैठे रहिए, जिनको बोलेंगे अभी वो खड़े होंगे। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी यहाँ पे मैं बैठना तो नहीं चाहता था, ठीक है ना? बैठिए। नहीं, मैं आपकी बात सही है, आप समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैठना नहीं चाहता था। मैं मुंबई से आया हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा है, VIP लाइन रहती है, वहाँ VIP लोग बैठते हैं, ठीक है ना? ये देखने के लिए मैं आज आगे बैठा। अगली बार आपके पास आया था ना कथा सुनने वृंदावन धाम में, मैं पीछे बैठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं आगे बैठने की। मैं आज उन लोग को मतलब ये TV लाइव को जैसे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप वहाँ बोलते हैं कि महाराज जी ऐसे है वैसे है, ये सब कुछ नहीं। तो उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आगे आ बैठा। मेरे को कुछ यहाँ पे बैठने का नहीं था, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबको देखिए, सबको समानता का अधिकार है। बस वही दिखाने के लिए मैं मतलब यही था कि मतलब यदि जगह है तो आप बैठो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ VIP लोग बैठते हैं, तुम आगे कहाँ बैठोगे? मतलब बहुत सारे बोलते गुरुजी ऐसे वैसे। बोला ठीक है, मैं जाऊँगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। यहाँ पे कोई VIP कल्चर नहीं है। देखिए सब लोग बैठे हैं, कोई भी जो आगे आएगा वो आगे बैठ जाएगा, आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। इसके लिए मैं 1 घंटा पहले आके बैठा था। मतलब इस चीज़ मैं सबको दिखाऊंगा। बहुत सारे मैं आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, बहुत सारे कुछ बोलते हैं ऐसा वैसा, पर मुझे पता है ना आप कैसे हैं। मेरे भाई ने आपसे गुजरिशा ली, वो भी मुझे बोलते रहते हैं, मतलब हमारे घर में सबको पता है आप, पर जो बोलते हैं ना मुझे बुरा लगता है। इसीलिए आज मैं बोला एक बार उनको मतलब दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक सवाल और था, जैसे हम 4 धाम यात्रा जाते हैं, उससे अच्छा हम वृंदावन धाम में आ जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 धाम यात्रा का जरूरी है? 4 धाम करना है तो 4 धाम करिए, वृंदावन आना है। सबकी अपनी अपनी महिमा है, जिसका अब 4 धाम में मन है 4 धाम जाओ, वृंदावन में मन है वृंदावन आओ। ओके, राधे राधे गुरुजी। राधे हमारे भैया के लिए एक बार राधे राधे बोल दिए बस। राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है, अब आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है गुरुजी, मेरा अपना पर्सनल है। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि पेरेंट्स के संस्कार, आपकी कथा में करीब 8 सालों से सुन रही हूँ। आज पता नहीं किस भगवान का किसका मेरे को यहाँ आदेश आया है, मैं आपके दरबार पे आई हूँ गुरुजी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे तीनों बच्चे संस्कारी हैं। हाँ। 2 बच्चे तो बहुत संस्कारी, और तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा है वो भी बहुत संस्कारी था जब तक शादी नहीं हुई थी गुरुजी। अच्छा। शादी के बाद क्या हो गया? सुनिए आप, मेरी बहू बहुत अच्छी हैं दोनों। हाँ। बहू बुरी नहीं है, पर मेरा सवाल यह है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा सा दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों जा रहा है? भटक गया। जी हाँ, और वैसे बहुत सीधा है, वैसे हमें भी सम्मान देता है। शराब वराब तो नहीं पीने लग गया? नहीं, फिर शराब नहीं पीता, लेकिन बीच में कुछ समय वो ये करने लगा था, सिगरेट। जी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि मैंने कभी ये ना संस्कार दिए, क्या मतलब ये संस्कार नहीं आए बच्चों में। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे देखो, जब चीजें नुकसान करती हैं तो फिर वो छूट भी जाती हैं। सिगरेट जब बच्चों को लगता है कि ये गलत है तो वो जी, ऐसे टचवुड में आपकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा परिवार है। मैं भी मुंबई से आई हूँ, उस भैया की तरह मैं भी मुंबई से आई हूँ। वैसे मैं नैनीताल से हूँ। जी, मैं नैनीताल से हूँ, मुंबई में भी रहती हूँ। छोटा बेटा मेरा मुंबई में सेटिल है। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। जी जी जी। गुरुजी आपका आशीर्वाद है गुरुजी। राधे राधे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। कुछ सेवाएं मैंने भी यहाँ पर दी है। वाह, खुश रहिए। हाँ, बगल में दे दीजिए चश्मों वाले बाबूजी को बात करनी है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। एक सवाल है गुरुजी कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा भविष्य में रिसर्च सेंटर खोलने की कोई योजना है क्या? खोल लेंगे। आयुर्वेद में तो अभी सरकार भी काम कर रही है। जी गुरुजी। तो अभी सरकार कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो स्थिति है अंग्रेजी दवा खा खा करके लोग, मैं तो देखो कहता हूँ कि आयुर्वेद और अंग्रेजी दोनों की जरूरत नहीं है। यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ेगी ना अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। क्या देखो, सिंपल जीवन जियो। मैं कैसे जीता हूं सोचिए। मैं एक बार खाता हूं और एक बार खा के दिन भर काम करता हूं, ठीक है। और साथ ही मैं खाता क्या हूं? अंकुरित दाल, अंकुरित चने, पपीता, फल और अंकुरित फूड, अंकुरित चीजें, बादाम थोड़ा, वो अंजीर थोड़ा, 2 अंजीर थोड़ा, 2-4 बादाम थोड़ा, ठीक है। ये सब खाओ,
आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा दूध पियो, थोड़ा घी खाओ, थोड़ा दही खाओ, थोड़ा अच्छा शुद्ध गाय देसी, जहां मैं दूध दही की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के दूध दही की मैं बात करूंगा, जहां मैं घी की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के घी की बात करूंगा। यदि आप ठीक से खान पान, हमारे देश में इतना अच्छा खान पान था पहले, बीमार ही नहीं पड़ते थे लोग। आयुर्वेद तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं सवेरे काढ़ा पीता हूं, तुलसी, और उसमें क्यों पाठक, काढ़ा में क्या क्या डालते हो? तुलसी, हींग, काली मिर्च, हींग नहीं, और जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़। मस्त काढ़ा मैं दिन में 1 बार 2 बार पी लेता हूं। वो काढ़ा ही मुझे इतनी एनर्जी देता है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। शाम को बढ़िया 2 गिलास बढ़िया दूध पी लेता हूं, और सुबह बढ़िया भोजन 1 बार कर, सुबह अंकुरित अनाज, दोपहर का भोजन, शाम को दूध, काढ़ा 1-2 बार, हो गया काम, जरूरत ही नहीं है। अब काढ़ा हमारा ना एक प्रकार का आयुर्वेदिक हमारा इलाज है। जी गुरुजी। तो ठीक है, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी गुरुजी। सिंपल। आप ना, लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। राधे राधे। आज देखो, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेट है ना, अच्छा ये बताओ, आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप, 10 बजे तक तो ठूंसते हैं, और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात काम करता है पेट, उससे रेस्ट मिलता नहीं है। और जब उससे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? खून साफ कब होगा? आपके शरीर में जो आंतों में फंसा मल है वो कब निकलेगा? क्योंकि वो निकल नहीं पाता और आ जाता है। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूंसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय, फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता। हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे। फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मेरी बात मान लो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, खान पान बढ़िया रखो, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। 40 के बाद तुम्हारी कमाई का आधा 50% डॉक्टर ना ले जाए तो कह देना, ठीक है? मैया आप भी खाती हो ना 9 बजे रात को? चलो बोलो। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार, धोक प्रणाम। खुश रहो। मैं जी खैरतल तिजारा अलवर जिले से आया हूँ और मैं 1 साल से आपका टीवी देख रहा हूँ। मेरे लगन लाग रही थी महाराज के दर्शन करूँ, और आज मैं शुभ घड़ी से भगवान भेज दिया मुझे आपको, और मैं आपको धोक प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों की धोक लेता हूँ, दर्शन करने आया। राधे राधे गुरुजी। जी जी, प्रश्न तो हमारा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि महाराज जी अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस में गए थे। कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। और कुछ बेधर्मी लोग जो है कि सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि महाराज जी ने बिग बॉस में जाके गलत किया, गलत दिखाया वहाँ पे। लेकिन ये कुछ गलत नहीं है, जो कि हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि ऐसे लोगों के पास भी जाओ जो कि गलत मार्ग में चल रहे हों। और वहाँ पर महाराज जी के जाने से कोई गलत काम नहीं हुआ, जो है तो धर्म का प्रचार ही हुआ। सलमान खान जैसे देशद्रोही जो हैं, जो गलत फिल्म बना बना के लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में महाराज जी ने गीता दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे सनातन धर्म के लिए? तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज जी का। तो इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है महाराज जी की। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं किया, किसी का महाराज जी ने धन नहीं लूटा। और जो विधर्मी लोग सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें और उनकी आईडी को ब्लॉक करें।
क्योंकि ऐसे लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे संतों को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुले मंच से कह रहा हूं, महाराज जी के सामने कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता जो ऐसे लोगों का अपमान करे सोशल मीडिया में आके। क्योंकि महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, 288 माताओं की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक माता की सेवा करने में तो हालत खराब हो जाती है, लोग झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। और जो 288 माताओं की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, भोजनालय चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठाना हमारे सनातन धर्म के लिए एक, अब क्या बताएं, बहुत बड़े दुख का विषय है ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठाना। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो सवाल उठाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सभी सनातनी करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कुछ पंक्तियां महाराज जी के लिए मैंने लिखा है जो आप सभी श्रवण करेंगे। बिग बॉस में जाके आपने सुंदर यह संदेश दिया, धर्म विरोधी चक्कर खा गए उनको भी बेहोश किया। गर्व है सबको आपके ऊपर, आपके सुंदर काम से, धर्म विरोधी थर थर कांपे केवल आपके नाम से। सत्य सनातन धर्म अटल है, यही धर्म एक सच्चा है, आपके आगे सलमान भी एक छोटा सा बच्चा है। क्या है जिसको बोलने की तमीज नहीं है कि कैसे किससे बात करना है, तो बच्चा ही है। और हमारे महाराज इतने सहज और सरल जो ऐसे लोगों को झेल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जैसा सहज और सरल इस भारत वर्ष में कोई नहीं हो सकता। ये मैं प्रमाणित कर रहा हूं। सलमान खान को देखिए कि जो ऐसे बेधर्मी के सामने महाराज जाकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे लोगों को अच्छे मार्ग में लाने के लिए महाराज जैसा व्यक्ति होना चाहिए इस भारत देश में, तभी इस भारत देश का विकास हो सकता है, हमारे सनातन धर्म का विकास हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। गीता देकर सलमान को सुंदर राह दिखाया है, बॉलीवुड के गद्दारों को सुंदर पाठ पढ़ाया है। राधे 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 सबने खुल के बोला है, बॉलीवुड का सिंहासन अब डगमग डगमग डोला है। भारतवासी झूम उठे सब राधे राधे चिल्लाए हैं, बिग बॉस को स्वच्छ बनाने अनिरुद्ध जी आए हैं। सहज सरलता की मूरत हैं, सबके मन को भाते हैं, हरि नाम की चर्चा करते सुंदर राह दिखाते हैं। बॉलीवुड के हीरो इनको बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, सच्चे हीरो यही हमारे अच्छी राह दिखाते हैं। आपके जैसा धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, आपके जैसे धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, वृद्ध माओं के रक्षक बनकर उनके चरण को पूजा है। तो महाराज जी जैसा धर्म का योद्धा भारत में दूसरा नहीं हो सकता। और अगर माता पिता की सेवा को बढ़ाने का काम किया है तो केवल और केवल महाराज जी ने किया है। पूरे दुनिया में यह संदेश दिया है कि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, और उसको बढ़ाने का और ये सब बतलाने का काम अगर केवल अच्छे तरीके से ढंग से किया है तो महाराज जी ने किया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कोई अभद्रतापूर्ण बातें करे तो ऐसे लोगों को हमको बख्शना नहीं चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए, ऐसे लोग जो है तो उन्हें लोगों के क्या कहते हैं जो सनातन विरोधी हैं, उन लोगों के एजेंट हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम था जो महाराज जी का आपत्तिजनक फोटो डाला था सलमान खान के साथ, और उसको पुलिस ने धर पकड़ा, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसे बेधर्मियों को, ऐसे कुत्तों को जो हमारे साधु संतों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे कुत्तों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं महाराज जी को कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी तनिक भी विचलित नहीं होते। आपके जैसा महापुरुष इस भारत देश में तो क्या इस पूरे धरती पर नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी राधे राधे जी। मैया राधे राधे। मैं महाराज पंजाब से आई हूँ, शिहारपुर से। मैं एक भैया सुदामा के लिए मैं कुछ कह दूं। इन्होंने ये बात कही, देखिए हमारे ये युवा भाई हैं,
कोई समझे ना समझे, आप लोग समझ जा रहे हैं मेरी भावनाओं को। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने समझ लिया, सही चीज को जाना, सही को पहचाना और सही के साथ आप खड़े हैं। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जी मैया। मारा राधे राधे। मैं पंजाब से आई हूँ, हुशियारपुर से जी। मैं छोटी सी आपको भेंट देना चाहती हूँ। ठीक है मैया। मुझे शर्म आती है सुदामा की तरह, मैं कैसे दूं? कोई बात नहीं। मैं सुदामा जैसी तो नहीं हूँ, पर उनके चरणों की धूल जैसी तो बन जाऊंगी। आप अच्छी हैं, बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी? मैं आपसे ना उधर मिलना चाहती हूँ, माँ की तरह। हाँ हाँ मिल लेना। कहाँ? यहाँ अभी अंदर बैठेंगे वहाँ? नहीं, मैं इधर ही आना चाहती तो हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश रहिए। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं बिहार से आई हूँ, नालंदा जिला से। हाँ जी, मेरा प्रश्न है गुरुजी कि एकादशी जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग, उसे लोग कहते हैं कि डायन होता है। 24 करना है, दोनों करना है हर महीने की, हर महीने की दो। और मैंने लड्डू गोपाल लाए हैं गुरुजी, आपको नामकरण संस्कार कर देना। हाँ कर देंगे, अभी अंदर बैठेंगे। अंदर बैठेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। लाओ ये। क्यों ऐसे? गुड़, आपको पता है कि हमें गुड़ पसंद है, और ये घी है क्या? अच्छा। हम खाने के बाद गुड़ खाते हैं, सही कह रही हो आप। इसके अंदर क्या है मेरी माँ? अचार विचार। काय का अचार? अच्छा बता। काय का? आंवले का है कि आम का है? आम जैसा महक रहा है। हाँ आम का ही तो है। हाँ 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 खुशबू आ रही इसकी। ठीक है, अचार हम खाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दक्षिणा नहीं दी। कोई बात। अब मैं दक्षिणा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे खुले पैसे कहाँ मिले, कब आप मौका देंगे? वो मिल जाएंगे अभी। ठीक है, कब? अभी मैं यहाँ प्रश्नोत्तरी के बाद आपसे मिलूंगा। आप चलो वहाँ बैठो, आ रहे हैं। बोलो भैया। गुरुजी मेरे आपको कोटि कोटि प्रणाम है जी। मेरा नाम राजकिशोर राउत, मैं उड़ीसा से आया हूँ। बताओ। मैं आपका टीवी में हर टाइम देखता हूँ प्रवचन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और यहाँ से कभी आने के लिए मौका मिला तो मैं आया। आपका जो प्रवचन है वहाँ से मेरे को बहुत अच्छा मेमोरियल, जैसे कि आदमी का संसार का कल्याण हो जाता है, ऐसे सब सीखने मिलता है। लेकिन मेरा और एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारा दूसरा कंट्री से, जैसे कि हमारा सनातन को बहुत किसी नुकसान जा रहा है। एग्जाम्पल दर बांग्लादेश, हमारा हिंदू भाई बहन सब बहुत वहाँ से प्रॉब्लम में है, जाल जा रहे, घर दुकान सब बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ से भी ऐसे हमारा इंडिया स्थिति क्या होने वाला है फ्यूचर, जिससे कि हम चाहते कि सब सारे कॉजेस हमारा हिंदुस्तान सनातन को खतरा करने के लिए दूसरा नोट जीबी, वोट जीबी, आतंकवादी, ऐसे सब आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं मेरा रिसर्च में प्लान करता हूँ कि इसी उनका सारे कॉजेस, जैसे कि हमारा दूसरा कंट्री से घुसपैठी, आतंकवाद होता है, और यहाँ से हमारा कंट्री का अंदर में रह कर के हमारा देश के लिए खतरा बनाता है। क्योंकि आप ऐसे जो प्रवचन सुनाते तो सारा कोटि कोटि जन समाज को प्रचार हो जाता है। ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन हमारा संविधान से होना चाहिए। जैसे कोई आ रहा है सपोज हमको संविधान को खतरा करने के लिए, सनातन को खतरा करने के लिए, कि उनको जैसे कड़ा कानून कुछ होना चाहिए जिससे कि हमारा समाज का कल्याण हो सकते। ऐसे तो हम तो अकेला चाहने से कोई नहीं हो पाएगा। सपोज आपको मेरा रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सजेशन करिए, ये प्रवचन में कुछ लाइए जिससे कि उनके लिए घुसपैठिया ना आ पाए, हमारा सनातन को ना खतरा होए। देखिए हमारा सबसे बड़ी बात हम इस पे कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खतरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खतरा तो सदा रहेगा, बस आप अपनी तैयारी करिएगा उस खतरे से निपटने की। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजाते रहे जी। लेकिन बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ जी, तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा जी। बांसुरी बजाने से कहाँ काम चल रहा था। इसलिए
युद्ध तो करना पड़ेगा, आपको अपना अधिकार पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, अर्थात तैयार रहिएगा। जी शिवाजी बनो, अपने को बनाओ, जी। बेटियों को झांसी की रानी बनाओ जी। और अपने को मजबूत रखो। जब आपको लगे कि अब अधर्मी और आक्रमण करने को तैयार हैं, जी तो लड़ो, मारो और शहीद हो जाओ अच्छे से मार के। जी गुरु जी। भाग के कहाँ जाओगे? कश्मीर से भागे जी पंडित जी, जी कश्मीरी पंडित। मेरा मानना है भागे क्यों? मैं होता तो भागता नहीं, लड़ता। अरे एक मैं 4 को मारता, 10 को मारता, मैं 100 को मारने की ताकत रखता हूं। जब लड़ने पे आऊंगा तो ठीक से लड़ूंगा।